नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं बंगाल शैली के आर्टिस्ट अभी चल रहे हैं, तो मैं आज एक आर्टिस्ट लेकर आई हूँ। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ अभी विनोद बिहारी मुखर्जी। तो आज हम विनोद बिहारी मुखर्जी को पढ़ेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो चलिए देखते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। देखिए, विनोद बिहारी मुखर्जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 7 फरवरी 1904 ईस्वी को। जन्म 7 फरवरी 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और देखेंगे स्थान पश्चिमी बंगाल में, कहा? कोलकाता में। स्थान पश्चिमी बंगाल, कोलकाता। देखिए, मैं जितने भी आर्टिस्ट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, उनकी क्योंकि देखिए सबकी कृतियां इंपॉर्टेंट है। कृतियां मतलब जो भी चित्र बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज रही हूँ। तो आप सभी लोग उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। समय इतना नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डीपली आप लोगों को पढ़ाऊं, या आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ पढ़ने का जो तरीका है। जितना आर्टिस्ट के बारे में मेन चीजें आप पढ़ेंगे, जैसे उनका जन्म हो गया, वो किससे जुड़े थे, उनके चित्र कौन कौन से हैं। ज्यादा बिना मतलब कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। और वो चीज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर चित्र, जितने इंपॉर्टेंट चित्र हैं वो मैं आपको भेज रही हूँ, और डाउट भी क्लियर कर रही हूँ आपके इसी तरीके से। तो जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा। इनके चित्र भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करूंगी ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए, इनकी कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी कला शिक्षा हुई थी शांति निकेतन। शांति निकेतन में किसके सानिध्य में? नंदलाल बोस के। ठीक है, नंदलाल बोस के सानिध्य में हुई थी। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा किसने कहा? केजी सुब्रमण्यम ने। किसको कहा? विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा था। ठीक है, तो अब मैं इनके कुछ मेन पॉइंट ही लिखा रही हूं, या ये चीज मैं लिखा देती हूं। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति 3 आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन आ जाए। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कौन कौन थे? एक विनोद बिहारी मुखर्जी, विनोद बिहारी, नंदलाल बोस, ठीक है, और राम किंकर बैच। देखिए बच्चों, ये जन्म से ही अंधे थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना है, यहां मैं लिखाऊंगी, ट्री लवर। आया हुआ भी है, पूछा भी गया है। ट्री लवर इनकी प्रसिद्ध रचना है। देखिए, इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे। कहां? चीन भवन की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए। क्वेश्चन आया था 2016 में भी इनसे, चीन भवन की दीवारों पर। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आप पढ़ेंगे। चीन भवन की दीवारों पर इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे। और प्रसिद्ध म्यूरल हिंदी भवन शांति निकेतन में इनका रखा हुआ है। भित्ति चित्र इन्होंने कला भवन के छात्रावास की दीवारों पर भी बनाए थे। और कहां बनाए थे? कला भवन में छात्रावास की दीवारों पर। कला भवन छात्रावास की दीवारों पर भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे। इनका प्रसिद्ध चित्र ऊपर लिखा देती हूं मैं। प्रसिद्ध चित्र ट्री लवर, वृक्ष प्रेमी, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर इनका प्रसिद्ध चित्र था। और ये कब बना था? 1932 ईस्वी में। देखिए, अंधे होने के बावजूद भी
इन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी की थी। देखिए इनकी फिल्म बनी थी द इनर आई, इनके ऊपर फिल्म बनी थी द इनर आई। ठीक है, क्योंकि फिल्म काफी आर्टिस्ट पर बनी है 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। ये मैं नीचे का इरेज कर देती हूं। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। किसने बनाई? सत्यजीत रे ने। ये कौन थे सत्यजीत रे? विनोद बिहारी के छात्र या स्टूडेंट। छात्र, स्टूडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी पुत्री भी मूर्तिकार थी। क्या नाम था इनकी पुत्री? कई बार पूछ लिया जाता है। मृणालिनी मुखर्जी कौन थी? प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। इनका निधन हो गया था 1980 ईस्वी में। देखिए वैसे तो मैंने इनके बारे में सब कुछ बता ही दिया है आपको, जो मेन पूछा जाता है और अभी तक पूछा भी गया है। बाकी अगर फिर भी कुछ ऐसा है कि रह गया है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूं। बाकी कुछ रहा नहीं है इनमें, जिसमें होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका छूट गया है, मैंने कुछ कम पढ़ाया है, तो मैं उनका आपको सेंड कर देती हूँ। ये मैंने पूरा आपको लिखा दिया है। इनसे जो जो पूछा जाता है तो इनसे यही पूछा जाता है जो मैं आपको लिखा चुकी हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट आर्टिस्ट पढ़ाऊंगी। हो सकता है मैं आधुनिक और समकालीन आर्टिस्ट लेकर आऊं आप लोगों के लिए, तो बहुत जरूरी है, समय नहीं है इतना। और उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे रेगुलर जितना भी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है मेरी 9599670200 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अब जो क्लास हो रही है यूपी की, इसके बाद तो क्लास नहीं मैं लूंगी यूपी की, क्योंकि अब केवीएस का जो नया बैच है वो मेरा बनने वाला है, केवीएस और एनबीएस। तो उसमें आप देखेंगे सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। रिवीजन जिन लोगों को करना है वो क्लास ले सकते हैं, अदर मैं डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊंगी, समय इतना नहीं है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।